सबसे पहले मंच पर अतिथि हैं और भाई साहब को मेरा सादर प्रणाम। सामने जो मेरे भाई बहन बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। और एक बार फिर राम सा पीर बाबा की, जी महाराज की जय भीम। अभी जैसे इन भैया ने बोला कि हमारे दूल्हे को घोड़ी से उतार देते हैं, सबसे बड़ा रीजन है घोड़ी से उतारना। घोड़ी से कोई और थोड़ी उतारता है, आप खुद समझदार हो। सरकार किसकी है? हमारे समाज के लोग बैठे हैं ना, उसने उस सरकार में क्या कर लिया? उन्होंने कुछ दे दिया क्या? नहीं दिया ना, तो उनको कोसने से कुछ नहीं होगा। जो हो गया वो हो गया, अब बदलने की जरूरत है। आज ही प्रण लो कि हम बदलेंगे, हम सरकार बदलेंगे। जब तुम्हारी बहन सब कुछ छोड़ के आरएलपी को समर्पित हो सकती है, सब कुछ दे सकती है, तो आप नहीं दे सकते? जातिवाद का पाठ कौन पढ़ाता है? माँ के पेट से, मेरा एक इंटरव्यू वायरल हुआ था कि हम माँ के पेट से आते हैं। ये जनता, ये सरकारें हमें जातिवाद का पाठ पढ़ाती है? नहीं, हम इंसान तो एक ही है। तो जातिवाद भाई साहब ने नहीं किया। मैंने अभी इतने दिनों में कभी नहीं बोला, आज बोली हूँ। मुझे 2 दिन हो गए फील्ड में। सबसे बड़ी बात है, मुझे भाई साहब ने जितना प्यार और सम्मान दिया है ना, आप खुद देखने वाले हो। क्या किसी सरकार ने दिया है? सरकार ने दिया ना, सरकार ने तो मेरा चैप्टर बंद कर दिया। आप लोग सब गवाह हो, किया नहीं किया? जब अखबार में आ गया, सब जनता में आ गया, सब जगह आ गया कि इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, दलित समाज की हूं ना, इसलिए ये बहरहम सरकार, इतनी घटिया सरकार ऐसा निर्णय लेती है कि कोई बहन बेटी का चैप्टर इस तरह बंद करती है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, सरकार तुम्हें नहीं बनाती, तुम लोग सरकार बनाते हो। सरकार जब भी आप लोगों पे क्रूरता करती है, अत्याचार करती है, कि तुम ऐसी सरकार बना देते हो। हमारा नेता कैसा हो, हमारी सरकार कैसी हो, आने वाला सीएम कौन हो? हनुमान बेनीवाल जी आएंगे तो बदलेगा राजस्थान, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अगर सच में मुझसे रिस्पेक्ट करते हो और चाहते हो कि मेरी बहन इज्जत से आरपीएल लोकतांत्रिक पार्टी में खड़ी रहे, तो इस बार आपको भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, प्रण लो, हम भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपके शेरगढ़ में किसकी सरकार होगी? एक बार फिर आरएलपी, हनुमान बेनीवाल हमारा भाई कैसा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रिया सिंह जी। अब हमारे शेरगढ़ से 3 युवा नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामने के लिए नेताजी के हाथ से दुपट्टा पहनकर उनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। श्रीमान सुनील जी सिद्धप बेनीवाल साहब के कर कमला द्वारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा अपने गले में डालकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट चलनी चाहिए। आगे की कड़ी में नरपत सिंह जी राठौड़। आपको देखो सरकार आपकी बनी हुई है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नागौर की 10 सीटें आरएलपी 1 नंबर 2 नंबर मुकाबले में, कहीं कांग्रेस थड़े कहीं भाजपा थड़े। 10 जोधपुर में 7-8 पे मुकाबला होगा, बाड़मेर में 7 पे होगा, 3-4 पे पाली में होगा, 1 आध जैसलमेर में हो जाएगा, 2-1 जालौर में हो जाएगा, 4-5 बीकानेर में होगा, 11 हनुमानगढ़ गंगानगर, 6 चूरू, 15 शेखावाटी, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर की 15,
भरतपुर, अलवर, जयपुर आ जाओ 20, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली की 8, पहुंच गए ना 100 के पास, गए 100 के पास। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? सत्ता पे कब्जा करो। ये सत्ता संकल्प यात्रा है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया सत्ता का संकल्प लेके हम सिंहासन की ओर बढ़ेंगे। और व्यवस्था जब ही बदल सकती है जब सत्ता हमारे हाथ में आएगी। बाजार में लाइट नहीं थी, कह रहे हनुमान जी का जुलूस आ रहा है तो लाइट काट दो। आपको तो पता है मेरे कोई लाइट काटता है तो मैं उसका पूरा कनेक्शन काट देता हूं राजस्थान में। ये जिसने भी लाइट कटाई वो तो गया, आचार संहिता लगी, सड़क छाप। और अब नया कोई आएगा, नया कौन आएगा? ये सुनो मेरी बात, आरएलपी से तो आएगा। इस बार आरएलपी लो आउट के अंदर कोई गठबंधन इस राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से नहीं करेगी। लो आउट विधानसभा क्षेत्र के अंदर उम्मीदवार आपकी पसंद का होगा। मैं 1-2 दिन में मेरे किसी एमएलए की ड्यूटी लगा दूंगा, पुखराज जी की लगा दूंगा। पुखराज जी रह के एक व्यक्ति से बात करेंगे, आरएलपी से जीत कौन सकता है, वही लो आउट का उम्मीदवार होगा। और आप सब उसमें खुले मन से अपने विचार रखेंगे। मेरे दिमाग में तो अभी तक कोई नहीं है। कई लोग गलतफहमी में होंगे कि हनुमान जी दिमाग में, अभी मेरे दिमाग में कोई नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरएलपी की वजह से कहीं वो लोग वापस नहीं आ जाए या बड़ी मुश्किल से पीछे छुटा रहे, ये भी चाहता हूं। समझ गए ना आप लोग? मेरा हिसाब किताब चलता रहता है उनका समय समय पे, वो मुझे बहुत परेशान करता है तो मैं कभी कभार वापस परेशान कर देता हूं जाके। और जो मुझे परेशान नहीं करता तो मैं उनको परेशान कभी नहीं करता। मुझे कोई परेशान करता है मैं पक्का परेशान करता हूं उसको, ये मेरी आदत है, आदत बदल नहीं सकता मैं। लंबी लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर। भाइयों, उम्मीदवार आपकी पसंद का होगा। ये सर्वे कैसे होगा आप जानते हो, मेरा सर्वे तो सटीक सर्वे होता है। पुखराज जी की ड्यूटी लगा दूंगा, लो आउट भी लड़ेंगे और ओसियां भी लड़ेंगे, दोनों सीटें जीतनी है। लो आउट ओसियां का ऐसा समीकरण बनाएंगे कि दोनों सीटें आरएलपी के खाते में आ जाए, ओसियां लो आउट। ये आप सब, मैं एक बार आप लोगों से बात होगी तो मैं बात भी करूंगा दोबारा। लेकिन आज हमारी सत्ता संकल्प यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के अंदर है, देखिए यात्रा पहले भी हुई, बीजेपी भी यात्रा लाई, लेकिन हाँ ये सही है कि बीजेपी की चेहरा कौन था, कौन चेहरा बीजेपी का? 6-7 जगह यात्रा आ रही है, अलग अलग दूल्हे। तोरण कौन मारेगा ये बताओ? भी तय नहीं कि बीजेपी का तोरण कौन मारेगा। भाई बारात तो आ गई, लेकिन कौन सा दूल्हा तोरण पे आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति है। और कांग्रेस में पता ही नहीं चल रहा। 5 साल दड़ों में बंटी कांग्रेस, जिस तरह का जुनून लो आउट के नौजवानों के अंदर था, कांग्रेस पार्टी का दबाव ज्यादा मैं देख रहा हूं लो आउट के अंदर। बढ़ता ओसियां तो बढ़ गया। लोग कह रहे थे कि विदेश से लोग आते हैं ओसियां में, तो ओसियां से क्या लेके जाएंगे? मैंने कहा सीडी लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे? ओसियां की सीडी तो विश्व प्रसिद्ध है, एक बार ले जाओ 62 मिनट देख लो उसको आराम से बैठे हुए। तो वो तो पूरे, इससे ज्यादा और क्या लोगे भाई? दुर्गंध ले जाओ, वहां कितनी गंदगी पड़ी है ओसियां के अंदर। विदेश से जो आएंगे तो क्या लेके जाएंगे? क्यों नहीं लेके जाएंगे? दिल्ली में एक दुकान खुली है, ओसियां की सीडी प्राप्त करें, तो बताओ तो कितनी पॉपुलर होगी ओसियां। ये तो कमाल कर दिया भाई, नाम हो गया वास्तव में, है ना? कितना बड़ा नाम किया आप लोगों का। वो जो संघर्ष था 70 साल का, कहां निकला संघर्ष? जाके देखो आप सारा। अरे हमारे जाट बिश्नोई समाज को तो लोगों ने कमरे देने बंद कर दिए छोरों को, कि तुम कौन से समाज के हो, क्या नहीं तुम्हें कमरा नहीं देंगे, तुम जाओ। ये स्थिति भाइयों, तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं लड़ रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं हनुमान भी है तो उस कौम से आता है, उस समाजों के अंदर आता है, वो मजबूत है। ये बराबर मैं रेत डालता रहा हूं उनकी गंदगी पे, रेत डालता हूं, लड़ रहा हूं प्रदेश और देश के अंदर। किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले। मेरे दादाजी, अरे कटे था दादाजी, बताओ सही तो नहीं देखे? ये तो मैं आ गया तो तुम्हें मुक्त करा दें दादाजी से, नहीं तो और 50 साल गुलामी करता है मारवाड़ के अंदर। मुझे धन्यवाद दो कि मैं आया और कितने नए नेता तैयार कर दिए। देखो मंच पे कितने नए नेता है कि नहीं है? कांग्रेस बीजेपी के मंच पे इस तरह बैठते हैं कि लोग? बताओ मुझे, आप ये बताओ। मंच पे ठाकुर साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं। यहाँ कितने एमएलए का चुनाव लड़े? 2 एमएलए, बाकी लड़ने की तैयारी के अंदर है। कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, लेकिन ये सब आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज के नेता आधा घंटा माई पकड़ा तो भाषण दे रहे हैं। किसने तैयार किया इनको? मैंने तैयार किया। और मुझे तैयार किसने किया? आपने किया। आपने तैयार करके भेज दिया, लेकिन एक जिम्मेदारी दी, हनुमान जी आप पे भरोसा कर रहे हैं,
खींवसर की जनता कर रही है, लो आउट कर रही है, ओसियां कर रही है, नागौर राजस्थान कर रहा है। किसानों की लड़ाई आपको ही लड़नी है, आपने कह दिया। कितनी बड़ी लड़ाई मेरे ऊपर डाल दी। मैं अकेला व्यक्ति मंत्री पदों को ठोकर मारता मारता मारता, जरसिक, जाट, विष्णु इन तो शामिल हो गए। डीएनए का एक है हमारा डीएनए। बाकी देश के अंदर जिन कौमों के सेना के अंदर सबसे ज्यादा लड़ने वाले लोग हैं, क्या हो गया उन जातियों को? कहां गई उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष? क्या उन्हें याद नहीं है वो किस जाति से आते हैं? और उनके जाति के सैनिक इंतजार करते हैं कि हमारा नेता भी बॉर्डर पर लड़ते हुए जवानों की तरफ देखेगा और अग्निपथ का विरोध करेगा। लेकिन दम देश के अंदर किसी के अंदर नहीं है। वो दम अगर है तो तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल के अंदर है, जिसने अग्निपथ का विरोध किया। कांग्रेस का राज गिराने के लिए कांग्रेस के ही नेताओं ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। मेरे पास तो 3 विधायक थे, मैं तो खुद दूसरे सरकार गिराने के अंदर बीजेपी के साथ था। आपको पता है सारी बात का, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। 3 एमएलए मैंने कहा ले लो और गहलोत सरकार को गिरा दो। ये साथ ही थे सारे, लेकिन किसके साथ था? बीजेपी के साथ था। वहां मानेसर के कैंप में नहीं था, जो अलग कैंप मानेसर के अंदर गया था कांग्रेस का। लड़ाई लड़ी उस कैंप ने, क्या हुआ? वापिस आ गए गहलोत की छतरी के नीचे। आए कि नहीं आए? गिर गई क्या सरकार? नहीं गिरी। और गहलोत ने बयान दिया कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। दिया कि नहीं दिया? और ये सही बात है। वसुंधरा ने अपने 8-10 विधायक गहलोत के पास भेज दिए। अशोक जी, आपने मेरी मदद करी है, मैं हमेशा आपकी मदद करती रहूंगी जब तक मैं बीजेपी के अंदर हूं। और ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। इस मिलाजुली के खेल की बात हनुमान बेनीवाल ने 2009 के अंदर शुरुआत करी। जिस बात का झगड़ा बीजेपी के अंदर हुआ, आंतरिक लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, मैंने कहा मैं इस भ्रष्टाचार की देवी के साथ बीजेपी में नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकाल दिया। मैं आ गया आपके बीच। 13 में निर्दलीय जीता, निर्दलीय विधानसभा के अंदर गया। और 13 के अंदर आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो खींवसर में निर्दलीय अपने लिए वोट मांग रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन लो आउट के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के वोट मांगने हजारों गाड़ियों के साथ लो आउट के अंदर आया था और कांग्रेस पार्टी जीती नहीं। तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो जितने वोट से दिलवा दिए थे सारे जो मुझे मानते थे, वोट दे दिए। लेकिन ऐसी ताकत और हिम्मत किसी और नेता के अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर। कहां है नेताओं में हिम्मत, बताओ मुझे। अरे कांग्रेस कांग्रेस, अरे बीजेपी बाहर निकाल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। निकाल देगी तो चिंता क्यों करते? मैं बैठा हूं ना, मैं भर्ती कर लूंगा आधों को निकालेगी तो। ये मान लो कोई भ्रष्टाचारी हो, बदमाश हो, उसको नहीं लूंगा मैं, वैकेंसी नहीं मेरे पास। और अच्छा आदमी हो, निकाल दिया, चिंता क्यों करो? रथ मेरे पास भी है, हेलीकॉप्टर मैं भी उड़ा दूंगा। और नेताओं के पास क्या सामान है बताओ? कोई थानेदार लगा लो, डिप्टी लगा लो, प्लॉट पे कब्जा कर लो, अपना परिवार बढ़ा लो। कोई जनता की सेवा कर पाया कि नेता? बताओ। मैं तो देखा जो लोग भूख मरते थे, साइकिल का सामान नहीं, 1000-2000 रुपए लेके तेल डलवा दे गाड़ी के अंदर, अरबों खरबों में खेल रहे हैं। कहां से आया पैसा, कहां से आया बताओ मुझे। एक तरफ मुझे देखो, 77 से लेके आज तक पिताजी एमएलए, खुद एमएलए, एमपी, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, छोटा भाई विधायक, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मोदी की ईडी मेरे पीछे लग जाती। मेरे से ज्योति मिर्जा से पहले मुझे मोदी के पास जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? लेकिन क्योंकि ज्योति को डर लगा कि सासू जेल चली जाएगी, परिवार जेल में होगा, तुरंत ज्वाइन करो। और ज्वाइन करके नागौर जाओ, फेसबुक अकाउंट बंद। 5 साल में एक आवाज नहीं उठाई। किसान मर रहा था, जवान आत्महत्या कर रहा था, कोविड के अंदर लाखों लोग चले गए, ज्योति मिर्जा का नंबर बंद था, लोकसभा के अंदर थी। एक बार खड़ी होकर नहीं बोली कि मेरे नागौर और राजस्थान में ये होना चाहिए। उसका 5 करोड़ बजट खर्च नहीं हुआ। अखबार वालों ने पूछा क्या हुआ, बोल मैं भूल गई और आचार संहिता लगी, वो मैंने खर्च किया। कितने साल बाद? 9 से 14 बीजेपी के अंदर 14 का सांसद बीजेपी का बना, उसको भी पता नहीं, वो भी नींद ले रहा था। 19 में मैं आया, मैंने कहा निकालो किन किन के खातों में क्या पड़ा है। 5 करोड़ ज्योति के खाते में, 1.5 करोड़ पिछले वाले के, अब उससे आगे का नाम नहीं लूंगा, आगे मेरे खाते के अंदर। जो खुद का बजट खर्च नहीं कर पाए, जो किसान जवान की दुख तकलीफ के अंदर हिस्सेदार नहीं बने। सरकार पंजाब से आंदोलन चला, बात चली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के किसान नेताओं को। राजस्थान में हाईवे जाम कौन करेगा? अगर हनुमान बेनीवाल मोदी को छोड़ दे, तीनों बिल वापस हो सकते हैं, एक नई ऊर्जा मिलेगी किसानों को। मुझे कहा आप ये काम करो, मैंने कहा मुझे बलिदान देना पड़ेगा। बोले साहब आपके बलिदान से किसान कौम का भला हो जाएगा। तो मैंने कहा लो मैं बलिदान दे रहा हूं। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और 70 दिन सड़क पर संघर्ष किया, हाईवे जाम किया और तीनों कृषि बिल वापस करवाए। भाइयों जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके में दे दिया, किसने लड़ाई लड़ी?
देश के अंदर सांसद तो बहुत से आपके, राजस्थान से 25 है, 20 तो अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं। मेरे समाज के 25-30 सांसद है। यात्रा के बाद दिल्ली कूच करूंगा, चलोगे ना मेरे साथ? क्या थक जाओगे? थकते नहीं हो तुम लोग, नहीं तो खुद थकते हैं और नहीं मुझे थकने देते। मुझे लग रहा है तुम्हें सत्ता में आना नहीं आना ना, तो आना तो कैसे होगा? तुम भी घूमते रहोगे, मैं भी घूमता रहूंगा। आना तो फिर पूरे वोट डालने पड़ेंगे, पूरे डाल दो वोट। इस बार हमारे साथ साथ मेघवालों को भी ले लो, कुछ राजपूत समाज के बेटा इनको भी लो, मुस्लिम समाज बेटा इनको भी लो। सारे समाज जब आएंगे तब विधायक। आप ये सपोज करो कि ऐसी स्थिति हो जाए राजस्थान के अंदर 80 लाख नए वोट जुड़े, राजस्थान के अंदर 80 लाख नया वोट जुड़ा और 80 लाख वोट जो पिछली बार हम सबको मिला, 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,00,000 बीजेपी और 80 हम सबको मिला। आप 80 हो और 80 जुड़ा हुआ ही है, जिनमें से पोलिंग 60-65 लाख होती है। और ये जो 80 था पिछली बार, उसमें आरएलपी तो 57 सीट पर ही लड़ी थी, 200 में थोड़ी लड़ी थी। आरएलपी का वोट तो बढ़ा राजस्थान के अंदर। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी का वोट राजस्थान के अंदर बढ़ा, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक का वोट पार्टी का वोट राजस्थान के अंदर बढ़ा। भाइयों, ये वोट जाता है 1.5 से 2 करोड़ और 4 करोड़ वोट पोल होगा और 1.5 से 2 करोड़ हम ले लेंगे तो एक पार्टी थर्ड चली जाएगी। अब मुझे नहीं पता कौन सी जाएगी, कांग्रेस भी जा सकती है और बीजेपी भी थर्ड नंबर जा सकती है। तो चुनाव है, चुनाव मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा जो बड़ी बड़ी बात करते थे, कोई 7,000 पे सल्टा, कोई 9 पे, कोई 17 पे, कोई 23 पे। तो चुनाव के अंदर ऐसा ही होता है। जो आपके जीतते थे बीजेपी वाले लो आउट में, बताओ इतने बुरे हारे, कितने हजार से? 50,000 से हार गए। 7-8 दिन तो घूम चढ़ी हुई थी, 50,000 से हारना। घर वाला बात कौन करे कि बात मत करो, 50,000 हार होता है। और कोई मान लो थर्ड रह जाए तो लोग पता क्या कहते हैं, अरे वो तो थर्ड आएगा, थर्ड तो कह देते हैं। तो थर्ड रहना मतलब बड़ी बेइज्जती है। और में कांग्रेस थर्ड जा रही है, कितने नंबर पे? थर्ड। और यहां भी थर्ड लो आउट के अंदर। आरएलपी आई, कांग्रेस थर्ड, मुकाबला आरएलपी बीजेपी का। भाइयों, ऐसी बहुत सी जगह होगी जो अपने आप को तुरंखा समझते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, बढ़ता लोहावट करना। में देखें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विकास कह रहा है यहाँ का। मुझे तो विकास नजर नहीं आ रहा, मैं तो लड़ रहा हूं। लोग कह रहे, कोई कह रहा गहलोत से मिले मैं, कोई कह रहा मोदी से मिले मैं। तो गहलोत के बेटे को किसने हराया? मैंने तो हराया। और मैं नहीं हरा था तो गठबंधन कौन करता? मेरे पास अगर आप लोग नहीं होते तो कौन सीट छोड़ता? भाई सीट तो अपनी गाड़ी की भी नहीं छोड़ता। मोदी सीट छोड़े क्या किसी के लिए? मेरे लिए छोड़ी, एक नहीं 2 छोड़ी। बाड़मेर में मुझे तरस आ गया, मेरा भाई जो आरएलपी के सामने थर्ड नंबर था बाई 2 के अंदर। मैंने कहा ऐसा करो, सीट बीजेपी के पास रहने दो, कैंडिडेट मेरी पसंद का करना। करवा दिया, दिल्ली में मंत्री बन गए, अच्छी बात है। मेरी वजह से कोई मेरा भाई अच्छी जगह बैठा तो मुझे खुशी होनी थी इस बात की। लेकिन मेरे भाइयों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 18 के चुनाव के अंदर कई लोग राजस्थान के अंदर मेरे पास आए, आपका कांग्रेस का विधायक भी था उनके अंदर, तब तो मदद मांगी। और जब 5 साल सरकार में रहे तब उन्हीं लोगों का शोषण, जिन्होंने वोट दिया, कई सरपंचों का टेलीफोन आया मेरे पास, बोले साहब हम गाड़ियां भेज रहे हैं, यहाँ नहीं आ पाएंगे, एमएलए देख लेगा। मैंने कहा एमएलए क्या देख लेगा? एमएलए को मैं खुद देख लूंगा 3 दिन बाद, आचार संहिता लगने वाली, एमएलए क्या कर लेगा? लेकिन फिर भी वो कितने सच्चे मन से बात कर रहे थे कि साहब ध्यान रखना, ध्यान पूरा ही है। तभी तो आया हूं, 7 घंटे इंतजार आपने किया। मुझे पूरा भरोसा है कि लो आउट के अंदर इस बार बोतल को आप लेके आओगे लो आउट के अंदर, क्योंकि पिछली बार मैंने आपके कहने से बोतल नहीं लड़ाई थी, लो आउट नहीं लड़ाई थी ना। तो कितने बड़े बड़े गारंटर थे, आपको पता कौन कौन लोग थे, क्या थे। 13 के अंदर भी आया आपके लिए। लेकिन अब की बात तो मैं चुनाव लड़ा के मेरे पार्टी का प्रत्याशी जिताऊंगा ना, प्रत्याशी आप दे देना मुझे तैयार करके, और मैं उसका प्रचार भी कर जाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप सर्व समाज मिलकर जो कैंडिडेट दोगे वो लो आउट के अंदर भारी वोटों से जीतेगा, क्योंकि मुस्लिम, मेघवाल और दूसरे समाज भी इस बार आरएलपी को वोट करना चाहते हैं। वो नए राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं। इस कांग्रेस बीजेपी की मिली हुई जो मिली भगत राजस्थान के अंदर ही, जिस तरह अपराध बढ़े, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, जवान कर्जे, जवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या करा, कलम की जगह बंदूक है जवान के हाथ के अंदर, या उसके नशे की पुड़िया थमा दी जवान के हाथ के अंदर। कौन इन जवानों को ठीक करेगा? कौन व्यवस्था को ठीक करेगा? आज अबला की नारी की चीख पुकार, छोटे बच्चों पर जो दरिंदगियां हो रही इस प्रदेश के अंदर, क्या नजर लग गई इस राजस्थान को? कोई लोक देवता उतार नहीं लेगा। आपको खुद को अपनी ताकत से, अपने वोट की ताकत से सरकार बनानी होगी। भाइयों, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत दी है, वोट की ताकत, वो ये नहीं कहती कि एमए बीए है वही वोट देगा। वो हर व्यक्ति वोट देगा जो 18 साल का हो गया, वो वोट डालेगा। वोट की ताकत से आपने अपना मनपसंद उम्मीदवार बना दिया।
और हनुमान बेनीवाल जैसा नेता आपके साथ है तो आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपके सब मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी के बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी और आरएलपी कांग्रेस बीजेपी से एक दल को तीसरे नंबर पर राजस्थान के अंदर धकेल देगी और सत्ता आपके हाथ के अंदर राजस्थान की होगी, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। लो आउट के अंदर जो मुझे समस्या है वो कागज कहां चला गया? एक कागज दिया था ना मैंने, कागज, अरे वो कागज मेरे को दे दो वापिस। हाँ नहीं यही था, अरे एक कागज में पढ़ रहा था ना वो मेरे को दे दो। हाँ लो आउट की प्रमुख समस्या और पूरे राजस्थान की मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। लो आउट में भ्रष्टाचार, राजस्थान में भ्रष्टाचार, पूरे राजस्थान का लिख दिया, ठीक है। सरकारी ऑफिस में पैसों के बगैर कोई काम नहीं हो रहा, पूरे राजस्थान में नहीं हो रहा। सुन तो लो मेरी बात, तो वो लो आउट राजस्थान से बात हो रही है। ज्यादातर युवाओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, वो सारा बदला ले लूंगा। जिन जिन पुलिस वालों ने प्रताड़ित किया उनके नाम नंबर और सारे लिख लो, आप मुझे दे देना, ठीक है। इतिहास का सबसे भ्रष्ट क्या है? विद्या क्या? अरे इससे ज्यादा भ्रष्ट और बैठे हैं राजस्थान, इसके गुरु घंटाल हैं, मेरे नागौर बैठे 5-6। तो आप हर जिले में जाओगे 3-4 मौसेरे भाई मिल जाएंगे अलग अलग, आप चिंता क्यों कर रहे हो? चलो इसको मान लिया, आप कह रहे हो तो फर्स्ट नंबर तो नहीं मानूंगा लेकिन 4-5 मान लूंगा राजस्थान में, ठीक है। तानाशाही तरीके से कार्य वो तो 3 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। ज्यादातर गरीब मजदूर किसानों का शोषण, तो ये तो बता दिया आपने सारा। अरे अब आप चिंता क्यों करो, वापस बनवा दूंगा सारे, सरकार ले आओ, सारा हो जाएगा काम। ये बता तो दिया मैंने, सरपंचों को तंग कर रहा है, वापिस लौट हो तो गई सारी बात। लो मैं ये कह रहा हूं, आप चिंता मत करो, मेरे नारे जितने ज्यादा लगेंगे उतने ही कांग्रेस बीजेपी के नेता डरेंगे और वो जो नारे लगाएंगे वो नेता बनते जाएंगे राजस्थान के। मैं बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों करो। आपको वो दिक्कत आए, पुलिस आपको पकड़ ले, मुझे फोन करना, छोड़ देगी वापस। कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत तो रखो आप लोग, अगर इस तरह डरोगे तो फिर आजाद कैसे हुआ देश? देखो उस समय तो बुजुर्गों के पास कुछ भी नहीं था, अंग्रेजों से लड़े, हम अंग्रेजों से लड़े। फिर आपके लोग भी, कई आपके लोग भी जागीरदारों के खिलाफ लड़ने में हमारे साथ थे, सारे जागीरदार नहीं थे आप लोग, कई लड़ाई लड़ रहे थे। कई आपके समाज के नेताओं ने 52, 57, 62 का हम देखेंगे तो विधानसभा के अंदर ये कहा कि जागीरदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए, ये बात कही तमाम समाजों ने। तो लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी है, उसी का परिणाम है कि आज आजादी की खुली हवा के अंदर आप सांस ले रहे हो। आप मुझे बताओ कि पिछले 15-20 साल के अंदर आप तुरंत मिस कॉल पे नेता से बात कर सकते हो, काम करवा सकते हो, नहीं हो। मेरी तो ऐसी स्थिति है, मैं जयपुर जाता हूं, पता नहीं कैसे ध्यान रखते हो, लोकेशन रखते हो मेरी, कि घर से निकला 15-15 किलोमीटर लाइव लोकेशन, जयपुर जाऊं मैं कुछ काम कर लो, इतने पता है उतने जयपुर वाले घर के बाहर, उनसे मिलूं, फोटो खींचाना, इसमें भी आ जाता था समय। मैं सोचता हूँ दिल्ली जाऊं तो पता लगता है दिल्ली वाली पूरी ट्रेन भर के आ रही नागौर राजस्थान से, सुबह उतरो उतने वहां पे, कैसे आए? बोला आप ही आए तो हमारा मन नहीं लग रहा, यहीं आगे दिल्ली में घूम लगे। गजब हो भाई, मान गया मैं वास्तव में ना। आप देखो, आप जैसे लोग मुझे नहीं मिल सकते और मेरे जैसा नेता आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? आप ठीक है, तो लग रहा हूं मैं, चिंता मत करो। ये सारी दुकानें जो फर्जी है राजा, इनको सट्टा दूंगा मैं सारी दुकानें, चिंता ही मत करो। लो अभी लेकर लो ना, मैं तो काम ही कर दूंगा ना पूरा, साथ क्या लेके जाना? लो काम कराना है, साथ लेके जाना है, तो ये काम कर जाएगा ना। तो चुनाव में आपको 2 महीने बाद काम करना है, 3 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, आपका एमएलए भी ऐसे घूमेगा जैसे आप घूम रहे हो सड़क पे, कोई मना नहीं करे। सड़कें आपकी है, डामर बन गई तो ठीक है, नहीं तो और डामर बनवा देंगे। मेरे खीमचंद जी गणेश जी बैठे सरपंच साहब, इतनी सड़कें सैंक्शन हो गई, ये फोन करके कह रहे थे सड़कें 3-4 निकल की, कहीं करा मैं कि सड़क में सड़क और बनाए दो ऊपर। या 3 फीचर 5.5 कर दो, अभी मैंने 5 थोड़ी ले जाओगी, वाली गलती हो जाता, केवल कागज लोट में जाते हैं, सरकारें हैं चलती है। अरे 2-2, 3-3 आएगी, बनाए दो ऊपर, सड़कों पर सड़कें बना दो, सही है ना? तो ये अच्छी बात है कि मैंने जैसे विकास की बात करी तो कुछ विकास लो आउट के अंदर भी हुआ, मैं नहीं कहता विकास नहीं हुआ। एमएलए जो होशियार हुए, अपनी बात रखने लगे तो काम तो हुआ ना। जो काम हुआ है वो इलाके में हुआ है, और गलत काम हो गया, सड़क टूट गई, कर गई, उसका हिसाब किताब अपन कर लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप? बैठे हैं ना। जो काम अच्छा हो गया उसको अपन अपने खाते मान लेंगे, गलत हो गया ऑपरेशन कर देंगे। कम से कम लोग होशियार तो है,
काम का कागज लेके तो जाने लगे, पहले तो काम का कागज नहीं देते थे। दादाजी दादाजी दादाजी, अंधारो पूरो, दादाजी मौन व्रत में है, दादाजी विदेश में है, दादाजी बाहर है, ले आते 60 साल पहले नहर। क्यों तुम्हें 800-700 फीट जमीन का सीना चीर के क्यों ट्यूबवेल और खोडे खोलने पड़ते हम लोगों को भाई? दादाजी अगर काम करते, नागौड़ दादाजी, जोधपुर दादाजी, हमारे शेखावटी के दादाजी, सादार दादाजी जो थे, अगर ये सारे काम करते तो नहरें आ जाती 50 साल पहले। ये जो बच्चे घूम रहे हैं गुब्बारे लेके, ये बच्चे ऐसे नहीं घूमते। हमारे बच्चे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ते 50 साल पहले। हनुमानगढ़ गंगानगर, जहां आप देखते हो यार, हनुमानगढ़ गंगानगर में जाओगे ऐसा लगेगा पंजाब के अंदर आ गए। यहां भी पंजाब बन जाता, लेकिन क्यों नहीं बना? दादाजी आगे आगे, मारे बेटा क्यों पढ़ी, मैं जीव था पढ़ने को अंदा। जैसे ही वो गए, धीरे धीरे चमत्कार हुआ, काम हो रहा है। अकेले व्यक्ति हूं। अब देखो, मेरे को अगर सीधा काम ही करना हो ना, मेरे साथ कितनी परेशानी रहती है। तुम लोगों को लेके चलना बड़ा टेढ़ा काम है। तुम चलते चलते 150 तो गाड़ी चलाते हो, एक रुका वो भिड़ गया, वो पड़ गया, ऊपर कर गया। इन जवानों को साथ लेके चलना और तुम्हें राजी रखना। गुटों में बढ़ जाते हो, ज्यादा होशियार करता हूं तो कोई बीजेपी वाला बात कर, कांग्रेस के मेरे पास फोन आ गया कांग्रेस वाला का, बड़ी दिक्कत है मेरे साथ ही। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो होशियार करना, मुझे दादाजी की तरह नहीं बनना भाई। कोई नहीं, जाके वापस आ जाएंगे चक्री लगा के। बच्चे हैं कांग्रेस बीजेपी में अंदर कामयाब होते हैं। मुझे खुशी है कि मेरी पाठशाला में ट्रेनिंग लिया हुआ कोई नेता अगर दूसरी जगह से विधायक बन के आता है तो ट्रेनिंग तो मैंने दी उसको। आरएलपी छोड़कर वैसे कामयाब नहीं हो पाते, कुछ छोटी मोटी कामयाबी कर पाते, वापिस आ जाते दौड़ के, बाहर मन नहीं लगता। क्यों सब जगह घूम के देखते हैं कि नेता तो हनुमान ही है, जहां किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं, जो कहता है वो करता है, हाथ पकड़ता छोड़ता नहीं, गरीब को गणेश मान के सेवा करता है, जिसकी कथनी और करनी के अंतर नहीं, जो भ्रष्टाचार के अपराधियों के खिलाफ है, वो सर्व समाज को साथ लेके चलता है, वो नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है, वो जवान और किसान का राज राजस्थान के अंदर चाहता है। लो आउट की सभा ने ये संकेत दे दिए कि लो आउट की सीट आरएलपी के खाते में जाएगी। ओसिया की सभा ने, ओसिया जब मैं जोधपुर से रवाना हुआ, त्रिउरी मथानिया होते हुए ओसिया पहुंचा, 6 घंटे लगे मुझे, 6 घंटे, 65 किलोमीटर का सफर 6 घंटे में। इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा, हजारों की तादाद के अंदर, माताएं, बहनें, किसान, कर्मचारी। कई कर्मचारी कान में आके कह रहे थे 4 तारीख बाद खुला हो जाए, चिंता मत करो, आता है सीधे लागता। तो मैं तो यही चाह रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं अभी भी खुले हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, 4 दिन और वेट करो। मैंने भाषण ये देता ही हूं कि मजे ले आप, कांग्रेस में मजे ले, बीजेपी में मजे, जब ये तुम्हारे मजे ले रहे हैं 70 साल, तुम भी ले लो कई दिन, और मौका लगता ही भाइयों के बीच कूद पड़ो, मैं तुम्हारा भाईगंज जाऊंगा। तो आगे आपका भाई पुकारने के लिए आ जाओ, सारे के सारे हम राजस्थान का निर्माण करेंगे। अब की बार राज में आपका हिस्सा होगा और आपसे सरकार चलेगी। एक ही संदेश दूंगा, नशा अपने को नहीं करना है। बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं, लोहावट, खींवसर, ओसियां, बाड़मेर की तरफ, शेखावाटी की तरफ, नए नए नशे सिखा देते हैं। भोले हो, किसान के बेटे हो, कोई भी सिखा देता है। 2 दिन यूज किया, तीसरे दिन नशे का आदि बनकर घूमता रहेगा। ये काम हमें नहीं करना, नशे से दूर रहना है, आपस में झगड़ा नहीं करना है, नहीं बनाने, गैंग नहीं बनानी, ग्रुप नहीं बनाना। अभी सबको एक ही काम करना है कि 2 महीने आरएलपी को सत्ता में कैसे लाना। जब सत्ता आएगी और एक बार सत्ता का सुख ले लिया तो फिर दोबारा छोड़ोगे नहीं, क्योंकि सत्ता का सुख अभी तुम्हें मिला नहीं कभी 70 साल में। सत्ता दूर से ही देखी तुम लोगों ने। शायद मेरे हिसाब से तो ये परिवर्तन यात्रा में रथ भी 70 साल में राजस्थान में पहली बार घूम रहा होगा। घुमा क्या किसी का रथ? नहीं घुमा मेरे भाई। और रथ घुमा भी है तो रथ में नेता दूसरे बैठते हो, मेरे रथ में कौन बैठता है? छोटे बच्चे, सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख लोग रथ में आपको हाथ हिलाते हुए देखेंगे। राजस्थान उठ खड़ा हुआ, राजस्थान अपना अधिकार मांग रहा है, राजस्थान का किसान जवान अपना हक मांग रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जब तक आपको हक और अधिकार नहीं मिलेगा, हनुमान बेनीवाल इसी तरह 25 साल आपकी सेवा में समर्पित किए, और समय लगेगा, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन सत्ता पे किसान कौम का कब्जा करा के ही दम लेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। क्लाउड का जो आशीर्वाद, असीम आशीर्वाद हमेशा बना रहा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि पुखराज जी की मैं ड्यूटी आज से ही लगा देता हूं। पुखराज जी पूरे इलाके का सर्वे भी करेंगे। 4 आदमियों कहने से एमएलए का चुनाव नहीं जीता जाता। पूरा सर्वे करने के बाद ये बता देंगे। आप सबसे बात करेंगे, सारे समाजों से बात करके आप जो कहोगे आरएलपी उसी को उम्मीदवार बना देगी। आप जल्दी बता दोगे तो मैं कांग्रेस बीजेपी से पहले टिकट दे दूंगा, दोनों पार्टियों से। ये भी मैं आपको विश्वास दे दूं। बहुत बहुत